रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बिना इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। को इनकॉर्पोरेट करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अप्रॉक्स फीस कितनी लगती है? 15 से 25 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। गाइज, जब भी हम किसी हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशन के बारे में सुनते हैं, जैसे सीईओ, एमडी, फाउंडर या फिर डायरेक्टर, तो ये सभी डेजिग्नेशंस हमें बहुत फैसिनेटिंग से लगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सभी डेजिग्नेशन आपके नाम के साथ भी जुड़ सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए बस आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंकॉर्पोरेट करानी होगी, जो कि किसी भी बिजनेस की एक दमदार शुरुआत करने के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है। लेकिन यह नहीं पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनेगी। नहीं पता तो हम किस लिए हैं? हमारे पास आइए, हम जल्दी से जल्दी आपको कंपनी रेडी करके देंगे। गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगेगी और टाइम कितना लगेगा। गाइज, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि एक कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, जिन्हें हम मेंबर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। हालांकि 99% प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सेम पर्सन होते हैं। इसके अलावा एक कंपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल से शुरू हो सकती है और ज्यादा आप कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए। नेक्स्ट, जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसके अलावा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है और एनुअल फाइलिंग के थ्रू कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करने होते हैं। तो ये थी एक कंपनी के लिए अप्लाई होने वाली सारी बातें। अब हम बात करते हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। पहले स्टेप में कंपनी का नेम अप्रूव कराना होता है, जिसके लिए 1000 रुपीज की सरकारी फीस भी पे करनी होती है। नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन फाइल करते समय कम से कम 2 नेम हमें चाहिए, ताकि दोनों में से कोई एक नेम अप्रूव हो सके। कंपनी का नाम कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से मैच ना करता हो, तभी नेम अप्रूवल के चांसेस होते हैं। और अगर एक बार नेम अप्रूव हो गया तो वह अगले 20 डेज तक वैलिड होता है, यानी अगले 20 दिन के अंदर आगे का प्रोसेस शुरू करना है। और अगर 20 दिन में प्रोसेस शुरू नहीं किया तो अप्रूव किया हुआ नेम एक्सपायर हो जाएगा और आपको अगेन नेम अप्रूव कराना होगा। आजकल कंपनी का नेम अप्रूव कराना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नेम अप्रूव करते समय ट्रेडमार्क और डोमेन के एंगल से भी चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही होता है तभी नेम अप्रूव होता है, अदरवाइज नेम रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर स्टेप 1 पूरा हुआ। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। नेम अप्रूवल के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि डायरेक्टर्स के आइडेंटिटी प्रूफ। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ का काम करता है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और एड्रेस प्रूफ के लिए सभी डायरेक्टर्स की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि 1 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। इसके अलावा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एनओसी चाहिए। गाइस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बिना इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इसलिए देना जरूरी है ताकि आप ये बता पाएं कि कंपनी कहां से काम करती है, कंपनी की लोकेशन क्या है और लोग आपसे कहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट कोरियर या किसी डिस्पैच के थ्रू आपके पास आए तो एक लीगल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद स्टेप 3 शुरू होता है। अब स्टेप 3 में सभी डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डेन नंबर लेने होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में डीएससी भी बोलते हैं। टेक्निकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डायरेक्टर्स के साइन की सॉफ्ट कॉपी होती है और डेन नंबर, जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। गाइज, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स में पैन कार्ड एक टैक्स पेयर की आइडेंटिटी होती है, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डेन नंबर एक डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी होती है। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल होते हैं, उन सभी पर ये डेन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ते हैं। अब मैं स्टेप 4 की ओर चलता हूं। इस स्टेप के अंदर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म की बात करेंगे।
एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को रेडी करके सबमिट करना होता है और इन सभी फॉर्म्स को मेरे जैसे सीए लोग या फिर कंपनी सेक्रेटरी या दूसरे प्रोफेशनल लोग ही तैयार कर सकते हैं, यानी कोई एसएससी खुद तैयार नहीं कर सकता। सभी फॉर्म्स प्रोफेशनल पर्सन के साइन के बिना फाइल भी नहीं हो सकते। ऐसा कंपनी एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कोई पर्सन खुद इन फॉर्म्स को ना रेडी कर सकता है ना ही फाइल कर सकता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इन सभी फॉर्म्स को मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि सभी फॉर्म बड़े और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स हैं। सबसे पहला फॉर्म आता है स्पाइस प्लस पार्ट बी, जिसे हम INC 32 भी कहते हैं। इसी फॉर्म में यह मेंशन होता है कि कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा, किस डायरेक्टर के पास कंपनी के कितने शेयर्स होंगे, इसके अलावा कंपनी का एड्रेस, डिन एप्लीकेशन, डायरेक्टर का एड्रेस और इसके अलावा काफी सारे अटैचमेंट भी इसी फॉर्म में लगते हैं। मैं इन फॉर्म्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि डिटेल में जाने से वीडियो बड़ी भी हो जाएगी और जनरल पब्लिक के ये फॉर्म समझ में भी नहीं आते हैं। ये सभी फॉर्म्स हम जैसे प्रोफेशनल लोग ही समझ सकते हैं। अब दूसरा फॉर्म आता है अजाइल प्रो फॉर्म, जिसे हम INC 35 फॉर्म भी कहते हैं। इसी फॉर्म के थ्रू कंपनी का पैन, टैन, GST रजिस्ट्रेशन, PF और ESI का रजिस्ट्रेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ ही अप्लाई हो जाता है और साथ ही कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी भी इसी फॉर्म के थ्रू मिलती है। अब तीसरा फॉर्म आता है स्पाइस प्लस MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट मेंशन होते हैं कि किस पर्पज के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इन ऑब्जेक्ट्स के बाहर कोई कंपनी कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर कोई काम करती है तो उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कहलाती है। अब फोर्थ फॉर्म आता है स्पाइस प्लस AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं जिन्हें कंपनी बिजनेस को रन करते टाइम या दूसरी एक्टिविटी करते समय फॉलो करती है। यह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। और एक लास्ट में फॉर्म आता है INC 9। इस फॉर्म में कंपनी के होने वाले डायरेक्टर और शेयर होल्डर की डिक्लेरेशंस होती हैं जो कि एज पर लॉ बहुत जरूरी होती हैं। इन सभी 5 फॉर्म में सारे मेंबर, डायरेक्टर और प्रोफेशनल पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पर अपलोड करने होते हैं और अपलोड के टाइम पर ही रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है। लेकिन अप्रॉक्स फीस कितनी लगती है, तो आइए फीस की बात कर लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कई तरह के अलग अलग फीस और चार्ज पे करने पड़ते हैं। इन शॉर्ट में बात करूं तो 2 डायरेक्टर के साथ एक मिनिमम कैपिटल वाली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 7 से 8 हजार रुपए की गवर्नमेंट फीस चली जाती है। प्लस CA या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन की फीस को भी शामिल करें तो 15 से 17 हजार रुपए में एक कंपनी बनकर तैयार हो जाती है। अब सरकारी फीस में शामिल होते हैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की फीस, डिन नंबर लेने की फीस, स्टैंप ड्यूटी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की फीस, पैन टैन एप्लीकेशन की फीस और इसके अलावा भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई रसीद ही नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस में 15 से 25 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। तो गाइज ये थी एक पूरी बंडल इंफॉर्मेशन कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें और कितना उसमें खर्चा आता है। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।